न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर की गोद में बसा एक ऐसा देश जहां हरियाली की चादर, पहाड़ों का मौन और झीलों की शांति मन को सहज ही शांति और आत्म मंथन के लिए प्रेरित करती है। न्यूजीलैंड की इसी सुंदरता और शांति के केंद्र ऑकलैंड शहर में एक ऐसे ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वैदिक ठिकाने ने जन्म लिया जहां वैदिक ज्ञान की ज्योति जलती है। ऑकलैंड आर्य समाज विदेशों में बढ़ते आर्य समाज के प्रभाव की ये एक और सुनहरी कड़ी थी। साल 1996 अप्रैल का महीना स्वर्गीय श्रीमती विद्या मोती चंद्रा के प्रेरणादायक नेतृत्व में ऑकलैंड आर्य समाज की नींव रखी गई। शुरुआत छोटी थी लेकिन संकल्प महान था। अक्सर मासिक सत्संग सदस्यों के घरों में हुआ करते थे जहां आपसी सद्भाव और वैदिक धर्म की चर्चा का वातावरण रहता था। आर्य समाज से जुड़े लोग अब बढ़ते जा रहे थे। सत्संग अब किराए के बड़े हॉल्स में होने लगे, लेकिन एक सपना और भी बड़ा था, अपना स्वयं का समाज भवन। दयानंद के शिष्यों में संकल्प बढ़ता गया। इसी संकल्प के चलते 1998 में फिजी से पंडित गुरुदत्त जी को वेद प्रचार के लिए आमंत्रित किया गया। यह आध्यात्मिक प्रसार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ और फिर सन 2000 में स्वर्गीय श्रीमती सूरज काली लखन ने अपने भवन निर्माण के सपने को साकार करने की दिशा में पहल की। सन 2004 में आचार्य वेद प्रकाश श्रोतिया जी जैसे विद्वानों ने वेद प्रचार करके न्यूजीलैंड आर्य समाज की जड़ों को और मजबूत किया। लेकिन एक ऐतिहासिक पल तब आया जब 5 दृढ़ संकल्पित अधिकारियों ने समाज के लिए जमीन और एक छोटा आवासीय भवन खरीदने के लिए व्यक्तिगत रूप से जमा राशि का योगदान दिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड वैदिक ट्रस्ट की स्थापना हुई, जिसने इस संपत्ति के स्वामित्व और विकास की जिम्मेदारी संभाली। और फिर सपना साकार हुआ 2009 में, जब अक्टूबर महीने में ऑकलैंड आर्य समाज के अपने वैदिक केंद्र का विधिवत उद्घाटन हुआ। अब समाज की गतिविधियों और सामुदायिक समारोहों के लिए एक स्थायी आर्य मंदिर बन गया था। 2014 से समाज ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया। मासिक सत्संगों को साप्ताहिक सत्संगों में बदल दिया गया, जिसका सदस्यों ने सहृदय स्वागत किया और इससे सामुदायिक जुड़ाव एक नए स्तर पर पहुंच गया। इस जुड़ाव में नई पीढ़ी भी शामिल हो, इसके लिए सभा के प्रयास आरंभ हुए। सभा की ओर से 2014 में अमेरिका से विशेष तौर पर वेद प्रचारक विद्वान डॉक्टर सतीश प्रकाश को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने 2018 तक न्यूजीलैंड में अंग्रेजी माध्यम का उपयोग करके बच्चों और नौजवानों को वैदिक धर्म का ज्ञान दिया। आज ऑकलैंड आर्य समाज एक सक्रिय और जीवंत केंद्र के रूप में फल फूल रहा है। पंडित लौ राजकुमार, श्रीमती उर्मिला सचदेवा और अन्य अतिथि विद्वानों द्वारा साप्ताहिक वेद प्रचार का सिलसिला जारी है। हर साल सितंबर में विश्व प्रसिद्ध वैदिक विद्वानों के साथ एक सप्ताह का वेद प्रचार आयोजित होता है। देश के रेडियो कार्यक्रम आर्य संदेश के माध्यम से वैदिक विचार दूर दूर तक पहुंच रहे हैं। अब प्रस्तुत है ओकलैंड आर्य समाज का साप्ताहिक प्रोग्राम आर्य संदेश। पंडित वीरेंद्र शास्त्री, आचार्य हरि प्रसाद कोट्टा, पंडित प्रशांत कुमार शर्मा, डॉक्टर नवीन आर्य, स्वामी सच्चिदानंद जी जैसे अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों ने इस वैदिक केंद्र को सुशोभित किया है। वर्तमान में ऑकलैंड आर्य समाज अपने आदर्श नारे कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अर्थात विश्व को आर्य बनाते चलो को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने और उन्हें इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करने हेतु कार्य कर रहा है। ये सिर्फ एक भवन की कहानी नहीं,
बल्कि समर्पण, सहयोग और सनातन वैदिक मूल्यों को विदेशी भूमि में सींचने की एक सतत यात्रा है। आज आर्य समाज सार्ध शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में हम न्यूजीलैंड में आर्य समाज की स्थापना से लेकर वर्तमान तक जिन प्रचारकों, विद्वानों, कार्यकर्ताओं और दानदाताओं ने महती भूमिका निभाई है, उन सबको स्मरण करते हैं, नमन करते हैं।